ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं हो रहे हैं। आज गुजरात की बारी थी और आप सब लोग यहाँ पे आए। पहले तो मैं आपका सबका दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप लोग यहाँ पे सब लोग आए। ये बिजनेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं देता है, इसके साथ साथ बहुत चीज देता है। सबसे ज्यादा तो देता है वो देता है प्यार। इतने सारे लोग मिलकर हम लोग जश्न मनाते हैं। आज इतने सारे लोग यहाँ पे आए, सबने बहुत पार्टिसिपेट किया, डांस किया, गरबा किया। ये एक फैमिली है बेसिकली, जो हम लोग सब मिलके इस बिजनेस को सींच रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, आप सब हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार है हमारा। आप हमारे सदस्य हैं, कोई मेंबर नहीं है, कोई एसोसिएट नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आप हमारे खुद के परिवार के लोग हैं, आप सब हमारे खुद के फैमिली के लोग हैं। तो एक बार तालियां जोरदार। आज यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार ये इवेंट देखने के लिए आए, आईएमसी का बिजनेस पहली बार देखने के लिए आए हैं। बहुत संख्या में लोग हैं। वो तालियां सभी दोस्तों के लिए होनी चाहिए, पहली बार जो है। कुछ लोग तो ऐसे ही आगे होंगे कि दोस्त ने बुलाया, चलो देख के आते क्या है। कुछ सोचते होंगे चलो आज फ्री है तो घूम के आते हैं, इवेंट देख के आते हैं, वहां पे कई कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। और कई लोग ऐसे आए होंगे कि वास्तव में यहाँ पे कुछ ऐसा सीरियस बिजनेस है जो मैं देखने लिए जा रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। पर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अब आप आ ही गए हैं तो अगला जो 1 घंटा है जो मुझसे आप बातचीत करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अपने हाथ पैर कान नाक सब कुछ खोल लीजिए, क्योंकि अगला जो 1 घंटा आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, लाइफ बदल सकता है। तैयार हैं आप? रेडी हैं आप? अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग सुनने से लगता है कि सीधा माल बेचना, बताता ही यही वर्ड की डायरेक्ट सेलिंग मतलब सीधा माल बेचना। तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे और इस इंडस्ट्री की बात करेंगे, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है उसकी बात करेंगे। बाहर बेटा वो ढोल बजा, उसको बंद कर दो, उसको हो गया प्रैक्टिस बहुत। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अभी हम बाजार से साबुन खरीदते हैं। साबुन कहां से लेते हैं हम लोग? एक दुकानदार से। दुकानदार साबुन कहां से लेता है? आगे होलसेलर से। होलसेलर कहां से सामान लेता है? आगे सीडेफ से। सीडेफ कहां से सामान लेता है? कंपनी की फैक्ट्री से। यानी फैक्ट्री से माल चलता हुआ आम आदमी के पास कई हाथों में बढ़ते हुए पहुंचता है। कई लोग बीच में मिडलमैन हैं जो पैसा कमाते हैं और आगे प्रोडक्ट को बेचते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये स्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वर्ल्ड ओवर, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया? बीच के जो लोग थे उनको हटा दिया और सीधा मैन्युफैक्चरर और आप लोग और कंज्यूमर्स इनको जोड़ दिया। बीच के लोग हटा दिए और कंपनी ने बोला जो ये डायरेक्ट सेलर है, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, क्यों ना पैसा उसको दिया जाए जो हमारे प्रोडक्ट को बेचे, जो हमारे प्रोडक्ट को उसकी मशहूरी करे, जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताए। तो ये कॉन्सेप्ट को छोटा कर दिया, इसलिए इसका नाम दिया गया इसको डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट कंज्यूमर को माल बेचना, डायरेक्ट कस्टमर को माल बेचना। ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है, कोई ये रातों रात अमीर बनाने का सिस्टम नहीं है। अगर आप ये सोच के आए हैं कि मैं 1 साल में यहाँ पे अरबपति बन जाऊं, ऐसा होने वाला नहीं है। आप ये सोच के आए कि मैं यहाँ पे शायद मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कोई पैसा लगता नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा और इसको डीपली समझना पड़ेगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और इसकी पावर को जान सकें। ये इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इतना जबरदस्त बिजनेस है कि इसमें इसकी जो पावर है, इसकी डुप्लीकेशन वो इतनी मजबूत है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां तक जो हैं उनके लिए भी पैसा कमाने की आपको जरूरत नहीं है। वो भी जिंदगी भर के लिए सफल हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में ये जो शुरुआत हुई, ये 1886 में, 1886 में इसकी शुरुआत हुई। एक यूरोपियन कंपनी थी, उसने इसका निर्माण किया, इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया और पूरे वर्ल्ड ओवर ये कॉन्सेप्ट जो है बढ़ता गया। 1925 में इसने कई $1 मिलियन की टर्नओवर की इस कॉन्सेप्ट ने। 1960 की दिशा में बहुत सारी कंपनियां इस कॉन्सेप्ट में आ गई। उन्होंने समझा कि तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड की मैं बाहर की बात कर रहा हूं। और 1996 में, 90-96 के बीच में, उस समय इंडिया में भी ये दौर समझ में आया कि इस तरह काम जो है ये चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। और 2007 के अंदर हमारी कंपनी आईएमसी ने जन्म लिया।
इस कॉन्सेप्ट के साथ कि यस हम लोग भी इस इंडस्ट्री में आएंगे, वो मैं आगे बात करूंगा। आज 2017 में गवर्नमेंट ने भी इस इंडस्ट्री को समझा और इसके लिए गाइडलाइंस लॉन्च की। इसके लिए पूरी गाइडलाइंस है कि कैसे आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, कैसे बिजनेस में क्या चीजें कर सकते हैं, क्या चीजें नहीं कर सकते। पूरी गाइडलाइंस भी इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च की कि ये इंडस्ट्री को मान्यता दी कि आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। 2020-21 की बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में ये ग्रोथ, ट्रिमेंडस ग्रोथ आई है पिछले कुछ सालों के अंदर। 2017-18 में 11,000 करोड़ इस इंडस्ट्री ने किया, फिर 13,000 करोड़ किया, फिर 16,000 करोड़ किया, और 2020-21 लास्ट ईयर इस इंडस्ट्री ने 18,000 करोड़ का काम पूरे हिंदुस्तान में किया। कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस इंडस्ट्री में खासकर बिकते हैं, जिसमें वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बिकते हैं, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स बहुत बिकती हैं, फूड एंड बेवरेजेस बिकती हैं, और अदर्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वेटरनरी प्रोडक्ट्स, प्यूरीफायर, इस तरह की बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। यानी सुबह से रात तक जो भी घर में हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा सामान जो है हमें इस कंपनी से, इस सिस्टम से मिल सकता है। इंडिया ग्लोबली, अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। सबसे ज्यादा लोग जो है इस इंडिया देश में रहते हैं चाइना के बाद। लेकिन ग्लोबली अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया ग्लोबली पिछले कुछ सालों में 15वें रैंक पे था। यानी 2019 में 15वें रैंक पे इंडिया था, क्योंकि ये इंडस्ट्री यहाँ पे भी शुरू हुई है। बाकी कंट्रीज में, अमेरिका के अंदर इसको शुरू हुए 100 साल हो गए हैं, पर इंडिया में भी इसको शुरू हुए केवल 15-20 साल हुए हैं। इस करके ग्लोबली जो है 15 नंबर पे था। पिछले साल 15 नंबर से इंडस्ट्री ने ग्रो किया और इंडिया जो है 15 नंबर से 12वें नंबर पे आ गया है। लेकिन अभी भी जो है, अभी भी हम बहुत पीछे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। यानी अभी स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत काम हो सकता है इस सिस्टम के अंदर। और इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आने वाले 5 से 10 सालों में आने वाला है, टॉप 3 कंट्रीज में। यानी जो भी 3 बिलियन यूएसडी की जो सेल्स हैं वो 3 से 30 होने वाली है। 10 टाइम्स ग्रो करेगा इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर, कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है आने वाले कुछ सालों के अंदर। मैं आईएमसी की बात करूं तो आईएमसी, जैसे बताया आपको, मैंने 15 साल हो गए इस कंपनी को हिंदुस्तान में काम करते हुए। 15 ग्लोरियस ईयर्स। देखो ताली 15 साल से कंपनी काम कर रही है। 2007 में इस कंपनी ने अपना काम शुरू किया। 2 प्रोडक्ट से कंपनी शुरू हुई मात्र। आज 2 प्रोडक्ट जो है वो कई गुना ज्यादा हो चुके हैं। 328 प्रोडक्ट्स जो है हमारी कंपनी बनाती है। हमारी कंपनी का एक विजन था। विजन क्या था कि हम आयुर्वेद को, जो हमारी पैथी है हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड ओवर लोग आयुर्वेद को मानते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को मानते हैं। हिंदुस्तान में पैथी खो गई है, तो आयुर्वेद को कंपनी ने चूज किया कि इसको हम लेके साथ में चलते हैं। और कंपनी ने नारा निकाला कि आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ जीवन को पाएं। कि अगर रोज रूटीन लाइफ के अंदर आयुर्वेद को अपना लेते हैं तो आपको कई सारी बीमारियां जो है उससे आप दूर रहेंगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज करें। स्वदेशी को कंपनी ने प्रमोट किया कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां विदेश से आके हिंदुस्तान में माल बेच रही हैं, तो क्यों ना हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें, स्वदेशी आइटम्स को बढ़ावा दें और अपनी खुद की देश की कंपनी, स्वदेशी कंपनी जो है उसका सामान इस्तेमाल करें, उनको उसके बारे में प्रचार करें। तो स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं का नारा जो है कंपनी ने निकाला। और आज पूरे भारतवर्ष में लोग जो है आईएमसी के प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड कर रहे हैं कि हमें विदेशी आइटमें इस्तेमाल नहीं करनी है। जो वर्ल्ड, हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाती है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनते हैं, ताकि हर घर में, एक आम घर में भी ये प्रोडक्ट जो है जा सके, लोग इसको खरीद सकें, इसको इस्तेमाल कर सकें। तो विजन क्या था कि हिंदुस्तान में हम लोगों ने जागरूकता देनी है आयुर्वेद के बारे में, स्वस्थ जीवन के बारे में, और लोगों को स्वस्थ बनाना है। मिशन था कंपनी का, जो कंपनी ने निकाला कि हम ह्यूमैनिटी को, कल्चर्स को, आइडियाज को ग्लोबली हम लोग इसको लेके जाएं। केवल आयुर्वेद को इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में, इसका परचम लहराएं और पूरा वर्ल्ड जो है आयुर्वेद के बारे में जाने। और वैल्यूज को कंपनी ने
देखा कि हम यहाँ पे इक्वलिटी की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूनिटी की बात करते हैं। आईएमसी में कोई धर्म नहीं है, आईएमसी में कोई कल्चर नहीं है, एक ही कल्चर एक ही धर्म है, वो ये है कि हम सभी आईएमसी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। यहाँ पे कोई सिख ईसाई नहीं है। इक्वलिटी का अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हर व्यक्ति एक ही ड्रेस कोड में है। मैंने भी वही कोट पैंट पहना हुआ है और आपने भी वही कोट पैंट पहना हुआ है, आपने वही टी शर्ट पहनी हुई है जो हम लोग वो टी शर्ट पहनते हैं। तो यहाँ पे गरीब या अमीर या पढ़ा लिखा अनपढ़ किसी की कोई वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू है कि आप आईएमसी एसोसिएट्स हैं। तो यूनिटी को, इक्वलिटी को कंपनी ने प्रमोट किया, अपनी वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग किया। आईएमसी स्टार्ट भी 2007 के अंदर 15 साल हो चुके हैं। लुधियाना में, पंजाब में इनका हेड ऑफिस है आईएमसी का, और आज हर स्टेट के अंदर कंपनी ऑफिस खुल चुका है। आप किसी भी स्टेट की बात करें तो वहां पे कंपनी की प्रेजेंस है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे इंडिया में हर कोने कोने पे आईएमसी जो है वो पहुंच चुकी है। हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में आईएमसी का, स्टेट में आईएमसी के ऑफिस जो है खुल चुके हैं। मात्र एक एसोसिएट से कंपनी ने काम शुरू किया। आज कंपनी के साथ पूरे भारतवर्ष में, बहुत बड़ी फिगर बोलने जा रहा हूं मैं, 1,06,00,000 एसोसिएट जो है पूरे भारतवर्ष में हर महीने लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग कंपनी से जुड़ते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। और हर मिनट जो निकल रहा है उससे 3 से 4 लोग कहीं ना कहीं पे कंपनी से जुड़ जाते हैं और कंपनी के इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट्स बताया आपको 1,06,00,000 हो चुके हैं। उन 1,06,00,000 में से 27,50,000 लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पैसा कंपनी से कमाया इस पिछले 15 साल के अंदर, और आज लगातार आमदनी कमाते जा रहे हैं। आउटलेट्स हैं हमारे, हर छोटे छोटे गांवों के अंदर हमारे आउटलेट खुल चुके हैं। लगभग 40,000 से ऊपर हमारे स्टोर जो हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर हैं। 1400 फ्रेंचाइजीज हैं, 1800 के आसपास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर यानी हमारे अपने खुद के ऑफिस खुले हुए हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। वो लगभग 1800 के आसपास पूरे हर डिस्ट्रिक्ट